2 जून सोमवार सप्तमी के दिन 2 लौंग हथेली पर रखकर मनोकामना बोल देना। 15 दिन में ही मनोकामना पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं कि जो भी जीवन में चाहे वो मिल जाए। तो ऐसा समझ लीजिए, किसी भी सोमवार के दिन आपको 2 लौंग हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलकर बहुत ही छोटा सा उपाय है जो करना है। और ये उपाय ऐसा है जिसे सच्ची श्रद्धा से अगर आपने कर लिया तो वे आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा। बहुत बार हम बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से व्रत करते हैं, बहुत से सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन जीवन में वो नहीं मिलता जो चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में जिसको लेकर परेशान हैं कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, आपके जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इसको आपको केवल 1 सोमवार करना है। और 1 सोमवार के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, अगर सच्ची श्रद्धा से और पूर्ण निष्ठा से आपने इस उपाय को कर लिया। लेकिन जब भी आप उपाय सच्ची श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से करते हैं, आपका उपाय जरूर सफल होता है। आपको यह सोचकर उपाय नहीं करना है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं, मेरी इच्छा मेरी विश पूरी होगी या नहीं। आपको हमेशा यह सोचकर उपाय करना है कि जो भी मैं चाहता हूं वो मुझे मिलेगा, मेरी विश पूरी होगी और महादेव मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। सोमवार का दिन समर्पित होता है देवों के देव यानी महादेव को। और महादेव इतने भोले हैं ना कि अपने भक्त की जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको बता दें कि महादेव एक ऐसे देव हैं जो न तो आपके भाग्य में लिखा हुआ देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, जब उन्हें कुछ देना होता है अपने भक्तों को दे देते हैं। इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं लिखा, और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। मेरे भोला भंडारी महादेव को सच्ची श्रद्धा से यदि कोई पूजा अर्चना कर लें, उपाय कर लें, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको न मिले। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है जब भी आप महादेव से जुड़े हुए उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको हथेली पर 2 लौंग रखकर अपनी मनोकामना को बोलना है और बाद में लौंग आपको क्या करना है। अब सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आई है वह मेरे महादेव का जयकारा जरूर लगा दें, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है हर हर महादेव, जिससे कि महादेव जल्दी से जल्दी आपकी विश और मनोकामना को पूरा कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले 2 साबुत लौंग लेनी है। सोमवार के दिन का उपाय है, चाहे तो सुबह में कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं। लौंग साबुत लेंगे, बिल्कुल खंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टूटी हुई ना हो, ठीक है। फिर आपको 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। 2 साबुत लौंग और 1 कपूर लेकर आपको बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में। देखें, ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और आपके घर के आसपास अगर कोई शिवालय है तो वहां जाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 साबुत लौंग ले ले, 1 कपूर ले लिया, घर के मंदिर में बैठ गए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साबुत लौंग को अपने सीधे हाथ की हथेली पर इसे रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर दोनों लौंग रख लेंगे। और अब आपको क्या करना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद कर लिया। अब अपनी मनोकामना आपको महादेव से कहनी है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में धन की कमी है, तो देखिए पैसा ही चाहिए होगा। जिनके घर में धन की कमी है वह धन की प्रार्थना करेंगे। जिनके घर में कोई और दुख है, जैसे कि घर में बहुत सारे लोग हैं जो कलह कलेश करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। या कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अपना घर नहीं है, जो भी आपके विषय आपकी इच्छाएं आपको महादेव से कह देना है। कहने के बाद आपको अपनी मुट्ठी खोल लेनी है और फिर आपको माता पार्वती, भगवान गणेश और महादेव, इन तीनों का ध्यान करने के बाद दोनों साबुत लौंग को किसी भी मिट्टी के दीपक में या किसी भी कटोरी में रख लेना है। रखने के बाद उसके ऊपर 1 कपूर जो आपने लिया था वह कपूर रख देंगे, और महादेव के सामने ही आपको वो दोनों लोग और कपूर को जला देना है।
बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। 2 लौंग और 1 कपूर से ये उपाय अगर आप सच्चे हृदय से पूर्ण निष्ठा से महादेव के सामने उनसे अपनी मनोकामना कहकर इस उपाय को कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके विश और आपकी मनोकामना को पूरा होने में समय नहीं लगेगा। महादेव आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। लेकिन महादेव आपको हमेशा वही देते हैं जो आपके लिए उत्तम होता है, इसलिए आप महादेव से हमेशा यह कहें कि जो मेरे लिए उत्तम हो आप मुझे वही देना है, ना बाकी आपकी जो भी मनोकामना है आप महादेव से कहें, महादेव आपकी मनोकामना को जरूर सुनेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह भी सोमवार का ही उपाय है और इस उपाय को करने से कभी भी पितृदोष नहीं लगता। लेकिन जिन लोगों के घर में पितृदोष होता है या पितृ नाराज हो जाते हैं उनके जीवन में भी कष्ट बढ़ जाते हैं, दुख बढ़ जाती है। और यह सत्य है बिल्कुल। बहुत सारे लोग यह बात नहीं जानते हैं कि पितृदोष की वजह से घर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलेश देखने को मिल जाएगा। अगर पितृदोष है यह सबसे बड़ी पहचान के घर में किसी बच्चे को रात के समय में भूख लग रही है, मतलब घर में पितृदोष है, पत्र नाराज है कि करना। अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही आपको ये उपाय करना है। आपको अपने घर का जल लेना है कि करना, जल आपको अपने घर का ही लेना है और किसी भी महादेव के मंदिर में जाकर आपको यह जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है वहां पर आप जल चढ़ाते हैं तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय को करने से जब आपके घर का जल सीधे सीधे आप महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह जल आपके पितरों तक जाता है, आपके पितरों को सीधे सीधे प्राप्त होता है। और जो भी पितृदोष होता है यह पत्र नाराज होते हैं, चाहे थोड़ा पितृदोष दोष हो या ज्यादा, तुरंत आपके घर से दूर होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और फिर आपको देते हैं आशीर्वाद। और जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा अपने जीवन में मिलती है, उन्हें सब कुछ मिलता है जो भी वो चाहते हैं। तो छोटा सा उपाय है, करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि पितृदोष की वजह से घर में कौन कौन से नुकसान होते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि धन संपदा को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए उपाय है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि धन तो घर में आता है लेकिन वृद्धि नहीं होती, उसमें धन बढ़ता ही नहीं है, पैसा जितना है उतना रहता, या व्यापार जो है वह बहुत अच्छे से नहीं चलता। यह कुछ लोग पैसा भी कहते हैं कि घर में जो व्यापार था, जो भी काम था, अब बहुत बेकार होता जा रहा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या हो गया है कि दिन पर दिन हमारे घर में नुकसान हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर में वास्तु दोष है, कुंडली में दोष है या किसी ने कुछ किया है, कुछ हमें नहीं पता। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ मत करिए, बस यह तीसरा उपाय कर लीजिए सोमवार के दिन और देखी धन में कैसे वृद्धि होती और कैसे आपके घर में पैसा आता है, कैसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देखिए, जो अक्षत यानी चावल होता है यह पूर्ण होता है, पूर्ण अन्न होता है, देवी देवताओं का अन्न होता है, साथ ही इसका नाम अक्षत है, मतलब जिसका कभी क्षय न हो। अब ऐसा ही धन हर व्यक्ति चाहता है जिसमें वृद्धि हो है, ना हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में जो पैसा आय में वृद्धि होती चली है वो पैसा बढ़े, कभी घटे ना है। तो धन आपका हमेशा बढ़ेगा। आपको क्या करना है, आप चाहे एक चावल का दाना ले लेकिन वो टूटा हुआ न हो। आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग पर एक चावल का दाना चढ़ाना है, जल चढ़ाना है और महादेव से कहना है कि मेरे धन में वृद्धि करो और मेरे जीवन से धन की समस्या को दूर करो। बस इतना कर लेना। एक चावल का दाना भी अगर आप अक्षत यानी चावल अगर महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और जल चढ़ा देते हैं, उन्हें अर्पित कर देते हैं, तो धन संपदा से घर भर जाता है और घंटा जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती है, कभी लौटकर घर में नहीं आती है। विश्वास नहीं है तो पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करिए और फिर इस उपाय का चमत्कार देखिए। अच्छे लोग जो है वह इस उपाय को करके धनवान बन चुके हैं, जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से किया है। तो आप भी करिए कि दिन करना। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको ये उपाय नहीं करना है।
तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अगर ये उपाय करेंगे तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा लगाकर जाना है, हर हर महादेव आपको जरूर लिखना है।